आज हम अध्याय 18 में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा था किस प्रकार इलाव्रत वर्ष में भगवान शिव भगवान संकर्षण की उपासना करते हैं और बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं भगवान संकर्षण के चरणों में की गई हैं। अभी आगे जम्बूद्वीप के अन्य अन्य वर्ष अन्य अन्य भूखंडों में भगवान के जो अलग अलग रूप हैं उनकी आराधना कैसे वहाँ के निवासी करते हैं, इस अध्याय में बताया गया है। हमने पिछली बार देखा था किस प्रकार अलग अलग वर्षों में भगवान किस किस रूप में रहते हैं। इस अध्याय में उसका वर्णन भी आएगा। परमेश्वरी माता जी पढ़िए चैप्टर समरी। हरे कृष्ण। इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने जम्बू द्वीप के विभिन्न वर्षों एवं प्रत्येक में आराधित भगवान के अवतारों का वर्णन किया है। अध्याय 18 जम्बू द्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति। इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने जम्बू द्वीप के विभिन्न वर्षों एवं प्रत्येक में आराधित भगवान के अवतारों का वर्णन किया है। भद्राश्व वर्ष का प्रधान शासक भद्रश्व है। वह तथा उसके अनेक सेवक हयग्रीव नामक अवतार की सदैव पूजा करते हैं। प्रत्येक कल्प के अंत में जब अज्ञान नामक असुर वैदिक ज्ञान की चोरी करता है तो भगवान हयग्रीव प्रकट होकर उसको सुरक्षित रखते हैं। फिर वे यह ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं। हरिवर्ष में परम भक्त प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की आराधना करते हैं। नरसिंह भगवान के प्राकट्य का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में मिलता है। प्रहलाद महाराज का अनुसरण करते हुए हरिवर्ष के सभी निवासी नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर रहने का वर मांगते हैं। केतुमाल वर्ष में श्री भगवान भगवान ऋषिकेश कामदेव के रूप में प्रकट होते हैं। ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी तथा देवता गण अहर्निश उनकी सेवा में लगे रहते हैं। भगवान ऋषिकेश 16 अंशों में प्रकट होते हैं जो समस्त उत्साह बल तथा प्रभाव के स्रोत हैं। यह जीवात्मा का सबसे बड़ा दोष है कि वह सदैव भयभीत रहता है, किंतु श्री भगवान की कृपा मात्र से सारा भय जाता रहता है। अतः भगवान को ही ईश्वर के रूप में संबोधित किया जा सकता है। रम्यक वर्ष में मनु तथा समस्त वासी आज भी मत्स्य देव की आराधना करते हैं, जिनका स्वरूप पूर्ण सतो गुणी है। मत्स्य देव ब्रह्मा संपूर्ण ब्रह्मांड के शासक एवं नियामक है, अतः वे इंद्र समेत समस्त देवताओं के भी निर्देशक हैं। हिरण्मय वर्ष में भगवान विष्णु ने कच्छप कूर्म मूर्ति रूप धारण कर रखा है और वहां वे अर्यमा तथा अन्य समस्त वासियों द्वारा पूजित हैं। इसी प्रकार उत्तर कुरुवर्ष नामक खंड में भगवान श्री हरि ने शुक्र रूप धारण कर रखा है और इसी रूप में वे वहां के निवासियों की सेवाएं ग्रहण करते हैं। इस अध्याय की सारी सूचनाएं वही मनुष्य ठीक से समझ सकता है जो भगवान के भक्तों की संगति करता है। इसलिए शास्त्रों की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति करे। यह गंगा के तट पर बसने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। विशुद्ध भक्तों के हृदयों में समस्त समभाव एवं देवताओं के श्रेष्ठ गुण वास करते हैं, किंतु जो भक्त नहीं है और जो भगवान की माया से मोहित हैं, उनके हृदयों में ऐसे गुण नहीं रह सकते। भक्त जनों का अनुसरण करके ही यह जाना जा सकता है कि श्री भगवान ही एकमात्र पूजनीय श्री विग्रह हैं। प्रत्येक प्राणी को चाहिए इस विचार को स्वीकार करे और ईश्वर की आराधना करे, जैसे कि भगवत गीता में 15.15 में कहा गया है, वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्य। समस्त वैदिक शास्त्रों के अध्ययन का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना है। यदि समस्त वैदिक शास्त्र पढ़ लेने के बाद पर ब्रह्म के प्रति सुप्त भगवत प्रेम जागृत नहीं होता तो मनुष्य को यह समझना चाहिए कि सारा श्रम व्यर्थ रहा, उसने केवल अपना समय गंवाया। श्री भगवान के प्रति आसक्ति न होने से वह इस भौतिक जगत में आकर केवल पारिवारिक जीवन में व्यस्त रहता है। अतः इस अध्याय की यही शिक्षा है कि मनुष्य को चाहिए कि वह पारिवारिक जीवन से निकलकर एकांत भाव से भगवान के चरण कमलों की शरण ले। हरे कृष्णा।
तो इस प्रकार कई कई उदाहरणों के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं कि कैसे जो महान से महान भक्त हैं वो भगवान की आराधना, उनका गुणगान को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं। कैसे यहाँ पर हर वर्ष में, हर भूखंड में भगवान की आराधना चल रही है। तो वास्तव में अगर हमारे जीवन को हमको सिद्ध करना है, भक्तों की संगति में ऐसे शास्त्र पढ़ना चाहिए जिनसे भगवान के प्रति अनुराग, उनके प्रति आसक्ति बढ़े, और भगवान के चिंतन में, उनके भजन में, उनके आराधना में अपने समय को देना चाहिए। तो ये हमने कल भी दिखाया था, परसों भी दिखाया था, एक और बार दिखा रहे हैं कि किस प्रकार अलग अलग वर्ष में भगवान निवास करते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम है जम्बू द्वीप का। जम्बू द्वीप जो सबसे भीतरी द्वीप है, और उस जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, जिसमें से मध्य का इलाव्रत वर्ष के बारे में हमने पढ़ चुका है, जहाँ भगवान शिव रहते हैं और भगवान संकर्षण का सदैव ध्यान करते हैं। इसके अलावा अगर हम ऊपर से शुरू करें तो सर्वप्रथम वहाँ पर वराहदेव निवास करते हैं। उसके नीचे हिरण्यमय वर्ष में कूर्म अवतार, रम्यक वर्ष में मत्स्य अवतार, केतुमाल वर्ष में कामदेव या ऋषिकेश के रूप में भगवान निवास करते हैं। हरिशीर्ष अर्थात हयग्रीव रूप में भद्रश्रवा में निवास करते हैं। हरि वर्ष में भगवान नृसिंहदेव, किम पुरुष वर्ष में भगवान राम, और भारत वर्ष में नर नारायण। तो इन सभी रूपों में भगवान अलग अलग वर्षों में निवास करते हैं, जिससे वहाँ के निवासी उनको आराधना कर सके, उनका चिंतन कर सकें, उनको प्रार्थनाएं अर्पित कर सकें। श्लोक संख्या 1 में अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, धर्मराज के पुत्र भद्राश्वा भद्रवश नामक भूखंड में राज्य करते हैं। जिस प्रकार इलावृत वर्ष में भगवान शिव संकर्षण की पूजा करते हैं, उसी प्रकार भद्रश्वा अपने सेवकों तथा राज्य के समस्त वासियों समेत वासुदेव के सवांश हिरेश्री की पूजा करते हैं। हिरेश्री भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं और वे समस्त धार्मिक विधानों के निर्देशक हैं। गहन समाधि में स्थित भद्रश्वा तथा उनके सेवक भगवान को सादर नमस्कार करते हैं और सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए निम्न स्तुतियां कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार से भगवान हयग्रीव को प्रार्थना की जा रही है। भद्रश्रवः ऊचुः ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः इति। मनीषा माता जी। राजा भद्र शवा तथा उसके घनिष्ठ सेवक इस प्रकार स्तुति करते हैं। इस भौतिक जगत में बद्धजीव के चित्त को शुद्ध करने वाले समस्त धार्मिक विधानों के आधार भगवान को हमारा नमस्कार है। हम उन्हें बारंबार सादर नमस्कार करते हम्म। ब्रजेश प्रभु तात्पर्य। मूढ़ भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जान पाते हैं कि प्रकृति के नियमों द्वारा किस प्रकार पग पग पर नियंत्रित और दंडित किए जा रहे हैं। वे बार बार होने वाले जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के प्रयोजन को जाने बिना यह मान बैठते हैं कि भौतिक जीवन की वृद्धावस्था में अत्यंत सुखी है। फलतः श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे भौतिकवादी व्यक्तियों को मूढ़ कहा है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबधन्ते नराधमा। ये मूढ़ यह नहीं जानते कि यदि वे पवित्र होना चाहते हैं तो उन्हें तप और संयम द्वारा भगवान वासुदेव कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। यही पवित्रता मानव जीवन का ध्येय है। यह जीवन अंधाधुंध इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन पाकर प्रत्येक प्राणी को अपने आप को पवित्र बनाने के लिए कृष्ण भावनामृत में संलग्न करना चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध येत। यह अपने पुत्रों के प्रति राजा ऋषभ देव का उपदेश है। मनुष्य का जन्म पाकर हर व्यक्ति को सभी प्रकार के तपों के द्वारा अपने आप को पवित्र बनाना चाहिए। यस्मात् ब्रह्मा सौख्यम त्वनंतम। हम सभी सुख की खोज में रहते हैं, किंतु अज्ञानवश तथा अल्प अल्प ज्ञा- अल्प ज्ञा अल्प ज्ञा अल्पज्ञतावश हम यह नहीं जान पाते हैं कि वास्तव में अबाध सुख क्या है। अबाध सुख ब्रह्माध्याय सुख अर्थात आध्यात्मिक सुख कराता है। यद्यपि इस भौतिक जगत में हमें कुछ
तथाकथित सुख प्राप्त हो सकता है, किंतु यह सुख क्षणिक होता है। अल्पज्ञ भौतिकवादी इसे नहीं समझ सकते। अतः प्रहलाद महाराज निर्देश करते हैं, माया सुखाए भर मुद मुद तो विमूढ़ान क्षणिक भौतिक सुख के लिए मूढ़ बड़े बड़े प्रबंध करते हैं और इस प्रकार जन्म जन्मांतर जन्मांतर दिग्भ्रमित रहते हैं। हरे कृष्ण को। भगवान को प्रार्थना करते हुए भगवान हयग्रीव को ये बात बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप अपने भक्तों पे सबसे बड़ी कृपा क्या करते हैं? आप उनके चित्त को शुद्ध कर देते हैं। क्योंकि जब तक भौतिक इंद्रियों के लिए आसक्ति रहेगी, चित्त का कल्मश कभी आनंद नहीं महसूस करने देगा, कभी सुखी नहीं होने देगा। तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ये भगवान, आप अपने भक्तों के हृदय को शुद्ध कर देते हैं। नेक्स्ट प्रार्थना कर रहे हैं, अहो विचित्रम भगवत विचेष्टितम ग्रंथम जनोयम हिमिषम न पश्यति ध्यायन्न सत्यर्हि विकर्म सेवितुम निहृत्य पुत्रम पितरम जिजीविषति। अंकित प्रभु। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि मूर्ख संसारी अपने सिर पर नाचती मृत्यु की ओर भी ध्यान नहीं देता। यह जानते हुए भी कि मृत्यु अटल है, वह उसके प्रति उदासीन एवं लापरवाह रहता है। चाहे उसके पिता की मृत्यु हो अथवा पुत्र की मृत्यु क्यों न हो, वह उसकी संपत्ति का उपभोग करना चाहता है। प्रत्येक दशा में वह अर्जित धन से किसी की परवाह किए बिना सांसारिक सुख उपभोग करने का प्रयत्न करता है। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य, भौतिक सुख का अर्थ है आहार निद्रा मैथुन तथा सुरक्षा की सुविधाएं प्राप्त होना। इस संसार में भौतिकतावादी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के इन चार साधनों के लिए ही मृत्यु की भी परवाह न करके जीवित रहना चाहता है। पुत्र अपने पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का उपभोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। इसी प्रकार यदि किसी में पुत्र की मृत्यु होती है तो पिता उसकी संपत्ति का उपभोग करता है। कभी कभी वह पिता पुत्र की विधवा के साथ संभोग करता है। जितने भौतिकतावादी व्यक्ति है वे ऐसा ही आचरण करते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी का कथन है, श्री भगवान की इच्छा से घटने वाली भौतिक सुख की ये लीलाएं कितनी विचित्र है। दूसरे शब्दों में, भौतिकतावादी व्यक्ति सभी प्रकार के दुष्कर्म करना चाहता है, किंतु भगवान की इच्छा के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर भगवान दुष्कर्म करने की अनुमति क्यों देते हैं? भगवान नहीं चाहते कि कोई भी जीव पाप करे। उन्हें पाप से दूर रहने के लिए वे उसके अंतःकरण में प्रेरणा देते हैं, किंतु जब कोई पाप करने पर उतारू हो जाता है तो श्री भगवान उसे अपनी जिम्मेदारी पर वैसा करने की अनुमति भी दे देते हैं। मत्त स्मृति ज्ञानम पोहनम च। भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ भी नहीं कर सकता, किंतु वे इतने दयालु है कि जब बद्ध आत्मा जिद करने लगता है तो उस आत्मा को उसके दायित्व पर वैसा ही करने के लिए अनुमति प्रदान कर देते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार अन्य लोकों में तथा इस ब्रह्मांड के पृथ्वी के अन्य भागों में, विशेषतः स्वर्गलोक में, पुत्र सदैव पिता के बाद तक जीवित रहते हैं, किंतु इस पृथ्वी लोक पर प्राय पुत्र अपने पिता से पहले मरता है और उसका पिता उसकी संपत्ति का प्रसन्नता पूर्वक उपभोग करता है। पिता या पुत्र में से किसी को भी इस वास्तविकता के दर्शन नहीं होते कि दोनों की ही मृत्यु होनी है, किंतु जब मृत्यु आ जाती है तो उपभोग की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती है। सबसे बड़ा आश्चर्य है, व्यक्ति देखता है अपने आसपास में उससे ज्यादा आयु के लोगों को मरते हुए देखा है, उससे कम आयु के लोगों को भी उसने मरते हुए देखा है, लेकिन फिर भी उसके मन में क्या भावना रहती है? मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। और तो और, अगर ये भावना ना भी हो कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, तो भी कम से कम इंद्रिय भोग की आसक्ति तो नहीं छूटती है। जो व्यक्ति मर जाता है उसके बाद उसकी छोड़ी हुई संपत्ति के ऊपर वो भोग करने लगता है। तो कितना दुर्भाग्य है। हमने खुद ने देखा है, कई बार कई घरों में होता है, कोई माता की मृत्यु हो जाती है तो उसके कपड़ों का फिर बंटवारा होता है, उसकी साड़ियों का फिर बंटवारा होता है, कौन इस्तेमाल करेगा। कोई वृद्ध व्यक्ति का देहांत हो जाता है, उसकी संपत्ति का फिर बंटवारा होता है। उन लोगों के मन में चिंतन केवल है संपत्ति भोग करने का। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरा इसका पक्ष ये भी है, मानो भद्रश्रवा के निवासी बोल रहे हो कि हे भगवान, हमारे भारत भद्रश्रवा में इस तरह स्थिति देखने के लिए कम मिलती है कि
अपने से कम आयु के लोगों की मृत्यु हो जाए। तो हम लोग इतने मोह में पड़े हुए हैं, हमको लगता है कि हम हमेशा हमेशा जिएंगे। लेकिन भारतवर्ष कितना उत्कृष्ट है, वहां पर दुख भी इतनी मात्रा में है कि व्यक्ति को ये भावना आ सकती है कि ये भौतिक संसार कितना खराब है, और आपकी भक्ति करने के लिए उत्साह भी आ सकता है। तो इसलिए हमेशा ये भौतिक संसार किस तरह अस्थाई है, किस तरह नश्वर है, ये चिंतन हमेशा करना चाहिए। और भगवत धाम किस तरह भगवान का शाश्वत धाम है, ये भी चिंतन करना चाहिए। वदन्ति विश्वं कवयः स्वनश्वरं, पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चिता, तथापि मुह्यन्ति त्वाजमायया, सुविस्मितं कृत्यमजो नतोस्मितम्। विनोद प्रभु। हे अजन्मा, आध्यात्मिक ज्ञान में सब उन्नत वेदविद अन्य तार्किकों की तथा दार्शनिकों की तरह ये भली भांति जानते हैं कि भौतिक जगत नश्वर है। वे समाधि की दिशा में इस जगत की वास्तविक स्थिति का अनुभव करते हैं। वे इस सत्य का उपदेश भी देते हैं, किंतु कभी कभी वे भी आपकी भ्रामक शक्ति माया से मोहित हो जाते हैं। ये आपकी अपनी ही विचित्र लीला है। अतः मैं समझ सकता हूँ कि आपकी माया अत्यंत विचित्र है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो मूर्खों का क्या कहना, जो तथाकथित ज्ञानी हैं वे भी आपकी माया से विमोहित हो जाते हैं। जैसे जब समुद्र में लोग, मान लो कोई नाव डूबती है, दो प्रकार के लोग होते हैं, जिनको तैरना नहीं आता और जिनको तैरना आता है। अब जिनको तैरना नहीं आता वो तो डूबते ही हैं, जिनको तैरना आता है वो भी कितनी देर तक समुद्र में तैरेंगे, उनका भी अंततः मृत्यु समुद्र के अंदर ही होती है। उसी प्रकार से अज्ञानी लोग तो वैसे ही भ्रम में रहते हैं कि हमारी मृत्यु नहीं होगी। जो तथाकथित ज्ञानी है वो भी भगवान की माया से वशीभूत हो जाते हैं, वो भी अपने उत्थान के विषय में नहीं सोचते। इसलिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया। दुरतय अर्थात बड़ी कठिन है मेरी माया शक्ति को पार करना। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया केवल इस भौतिक जगत में रहने वाले बदात्मा पर ही अपना प्रभाव नहीं जमाती, वरन कभी कभी ऐसे अत्यंत विद्वजनों पर भी प्रभाव दिखाती है जो आत्म साक्षात्कार द्वारा इस भौतिक जगत की वास्तविक स्थिति से ज्ञात है। जो ही कोई यह सोचता है कि मैं देह स्वरूप हूँ, अहम ममेति, और इस देह से संबंधित सभी वस्तुएं मेरी हैं, तो वह मोहग्रस्त हो जाता है। माया से उत्पन्न यह मोह विशेषतः बद्ध जीवों पर प्रभाव दिखाता है, किंतु कभी कभी मुक्त जीव भी इसके वश में हो जाते हैं। मुक्त जीव वह व्यक्ति होता है जिसे इस भौतिक जगत का यथेष्ट ज्ञान रहता है, जिससे वह जीवन की देहात्म बुद्धि में लिप्त नहीं होता है, किंतु दीर्घ काल तक भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में मुक्त जीव भी कभी कभी दिव्य स्थिति के प्रति अपनी असावधानी के कारण माया के द्वारा चले जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता 7.14 में कहा है, मामेव ये प्रबंधते माया मेताम तरंती ते। मेरी शरण में आने वाले ही भौतिक शक्ति माया के प्रभाव से बच सकते हैं। फलतः किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि वह माया से अप्रभावित मुक्त जीव है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक भक्ति में सेवा संपन्न करे। इस प्रकार श्री भगवान के चरणारविंद पर स्थिर रह सकता है, अन्यथा थोड़ी सी भी असावधानी से तबाही मच जाएगी। महाराज भरत इसके ज्वलंत उदाहरण है। जैसा हम देख चुके हैं कि महाराज भरत निस्संदेह एक महान भक्त थे, किंतु एक नन्हे मृग के प्रति अपना थोड़ा सा ध्यान बांटने के कारण उन्हें और दो जन्म भोगने पड़े, एक तो मृग के रूप में और दूसरा जड़ भरत ब्राह्मण के रूप में। इसके पश्चात उनकी मुक्ति हुई और वे श्री भगवान के धाम वापस गए। श्री भगवान अपने भक्त को क्षमा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, किंतु यदि भक्त उनकी इस उदारता का अनुचित लाभ उठाकर जानबूझकर बारंबार त्रुटि करता है, तो वे निश्चय ही उसे माया के चुंगल में गिरने देकर उसे दंडित करते हैं। कहने का आशय है कि वेदों के अध्ययन से प्राप्त मात्र कोरे ज्ञान द्वारा माया के चुंगल से रक्षा नहीं की जा सकती। मनुष्य को चाहिए कि वह दृढ़ता से श्री भगवान के चरणारविंद की भक्ति में सेवा में लगा रहे, तभी मनुष्य की स्थिति सुरक्षित है।
तो भगवान स्वयं बोलते हैं ये माया से पार करने के लिए माम एव ही प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति ते। वास्तव में माया से मुक्त होना है, वास्तव में माया के प्रभाव से मुक्त होना है, भगवान का आश्रय लेना होगा। तो अब कोई बोल सकता है तो क्या ये प्रार्थना में भगवान को दोष दिया जा रहा है कि आपकी माया की वजह से सब चुंगल में पड़े हुए हैं, क्या भगवान का दोष है? नहीं, उसका स्पष्टीकरण अगले श्लोक में हो रहा है। विश्वोद्भावस्थान निरोध कर्मते हि अक्रतुरंगीकृतमपि अपावृता युक्तं न चिन्नं युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः। मनीष प्रभु। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हे भगवान, यद्यपि आप इस भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय की से सर्वथा अविरत हैं और इन कार्यों से आप प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते हैं, तो भी आपके द्वारा किए गए माने जाते हैं। हमें इस पर विस्मय नहीं होता क्योंकि सर्वात्मक रूप होने से आप समस्त कारणों के कारण हैं। आप प्रत्येक वस्तु से विलग रहते हुए भी प्रत्येक वस्तु के सक्रिय तत्व हैं। इस प्रकार हम अनुभव करते हैं कि आपकी अचिंत्य शक्ति के कारण ही प्रत्येक घटना घटती है। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। तो बोल रहे हैं कि हे भगवान, वास्तव में आप माया शक्ति के कारण हैं, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से भौतिक संसार में लिप्त नहीं होते। जैसे उदाहरण के लिए सरकार जेल बनाती है, लेकिन सरकार जानबूझ के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में नहीं डालती है, फिर वो अपने कर्मों के कारण जेल में जाते हैं। तो हाँ, जेल में जो कष्ट भोग रहे हैं उसका कारण कौन है? सरकार है, लेकिन प्रत्यक्ष कारण नहीं है। वह वास्तव में मूल कारण है जीवात्मा की स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग। जब जीवात्मा इस प्रकार दुरुपयोग करती है, माया के वशीभूत जीवात्मा हो जाता है। जब जीवात्मा भगवान को समर्पण करेगा, मुक्त भी हो जाएगा। तो भगवान को दोष हम नहीं दे सकते कि भगवान आपकी वजह से नहीं। भगवान सारी व्यवस्थाएं जीव के लिए किए हैं, ये जीव की स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग है कि वो इस चंगुल में फंस गया है। वेदान युगान्ते तमसा तिरस्कृतान् रसातलाद्यो नृतुरंग विग्रह प्रत्यादधे वै कवये याचते तस्मै नमस्ते वितते हिताय तिथि। कमल सिंह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल्प के अंत में साक्षात अज्ञान एक दैत्य का रूप धारण कर सभी वेदों को चुराकर उन्होंने रसातल में ले गया, किंतु श्री भगवान ने हेवगिरी का रूप धारण करके वेदों को पुनः प्राप्त किया और ब्रह्मा के विनय करने पर उन्हें लाकर दिया। ऐसे सत्य संकल्प पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार ये लीला भी बताई है भगवान हयग्रीव की। एक बार एक तमस नाम के असुर ने वेदों को चोरी कर लिया। अब ये वेदों को चोरी कर लिया अर्थात ये सूक्ष्म रूप से ब्रह्मा जी के मस्तिष्क में वेद थे। ये सूक्ष्म रूप में जो स्मृति रूप में, जो स्मरण शक्ति के रूप में जो वेद थे, उस स्मरण शक्ति को चोरी कर लिया। तो ये कोई साधारण चोरी नहीं थी। ऐसे वेदों को वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता। भगवान स्वयं हयग्रीव का रूप लेकर के जाते हैं, असुर का वध करते हैं, वेदों को पुनः ला करके ब्रह्मा जी को देते हैं। तो ये लीला का गुणगान भी यहाँ पर हो रहा है। मंजू माता जी, तात्पर्य। तात्पर्य, यद्यपि वैदिक ज्ञान अनश्वर है, किंतु इस भौतिक जगत में कभी वह प्रकट होता है तो कभी लुप्त होता रहता है। जब इस भौतिक जगत के प्राणी अज्ञान में डूब जाते हैं तो वैदिक ज्ञान लुप्त हो जाता है, किंतु भगवान हयग्रीव अथवा भगवान मत्स्य वैदिक ज्ञान की सदैव रक्षा करते हैं और वह ज्ञान यथा समय ब्रह्मा के माध्यम से पुनः वितरित होने लगता है। ब्रह्मा ही श्री भगवान के विश्वास पात्र प्रतिनिधि है, अतः जब उन्होंने वैदिक ज्ञान को उसकी पुनः याचना की तो श्री भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। इसी प्रकार से जो प्रथम श्लोक में जो प्रार्थना की थी वो भगवान हयग्रीव के स्वभाव से बड़ा मेल खाती है। जैसे भगवान ने तमस रूपी राक्षस से भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेदों का ज्ञान प्राप्त कराया, उसी तरह
भगवान अपने भक्तों को तमस अंधकार से, अविद्या से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश को पुनः उनके हृदय में प्रकाशित करते हैं। इसीलिए भगवान का आश्रय लेने से सभी प्रकार की अविद्याएं नष्ट होती है। तो इस प्रकार ये 6 श्लोकों में भद्रश्रवा नाम के भूखंड में भगवान हयग्रीव की उपासना हो रही है। अभी आगे जा रहे हैं हम हरिवर्ष में, जहां भगवान नृसिंह देव की उपासना होती है। अक्रूर प्रभु। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, हे राजन, भगवान नरसिंह हरिवर्ष नामक भूभाग में वास करते। मैं श्रीमद् भागवतम में आगे 7वें स्कंद में आपको बताऊंगा कि प्रहलाद महाराज ने किस प्रकार श्री भगवान को नरसिंह देव रूप धारण करने के लिए प्रेरित किया। प्रहलाद महाराज भगवत भक्तों में शिरोमणि है और महापुरुषों के अनुरूप समस्त उत्तम गुणों के आगार है। उनके चरित्र और कर्म से उनके दैत्य वंश के समस्त पतित जनों का उद्धार हुआ है। उन्हें भगवान नरसिंह देव परम प्रिय है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने समस्त सेवकों तथा हरिवर्ष के समस्त निवासियों सहित भगवान नरसिंह देव की पूजा निम्नलिखित मंत्रोच्चार द्वारा करते हैं। हरे कृष्ण। अब कई भक्तों के मन में ये संशय आ सकता है कि ये प्रहलाद महाराज क्या फिर ये यहीं पर हरिवर्ष में ही रहते हैं। इसके दो व्याख्याएं वैष्णव आचार्यों से मिलती है। एक तो कि जैसे कोई बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं, वो कई स्थानों पे जाते हैं। जैसे उनका एक फार्म हाउस भी होता है, फिर उनका एक सिटी हाउस भी होता है, फिर उनका एक विलेज हाउस भी होता है, फिर उनका एक ऑफिस भी होता है। तो सभी स्थानों पे थोड़े थोड़े समय जाते हैं। तो एक व्याख्या तो यह है कि प्रहलाद महाराज जैसे भक्त कुछ समय हरिवर्ष में भी रहते हैं, कुछ समय भगवान के धाम भी जाते हैं, कुछ समय सुतल लोक में बलि महाराज के साथ भी रहते हैं, यथा यथा अलग अलग। दूसरी व्याख्या यह है कि भगवान की कृपा से भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त भी अपना विस्तार कर सकते हैं। वे भी कई रूपों में रह सकते हैं। जैसे दशम स्कंद में कथा आती है, भगवान कृष्ण जब कुछ ऋषि मुनियों के साथ एक राजा को मिलने के लिए जाते हैं, तो उसी क्षेत्र में एक गरीब भक्त भी भगवान का था। तो भगवान दो विस्तारों में दोनों के घर में जाने के लिए एक साथ तैयार होते हैं, और उनके साथ जितने साधु संत रहते हैं उनको भी दो दो रूप बना देते हैं। तो भगवान के अंदर ये सामर्थ्य है कि अपने भक्तों के कई रूप बना सकते हैं। तो दोनों में से जो भी व्याख्या हो, प्रहलाद महाराज हरिवर्ष में भगवान नरसिंह देव की उपासना कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज बड़ा नरसिंह देव के एकमात्र बोल सकते हैं या फिर प्रथम भक्त बोल सकते हैं। तो बड़े सुंदर प्रार्थनाएं सप्तम स्कंद में तो आती हैं, लेकिन यहाँ पर 2-3 प्रार्थनाएं पढ़ने के लिए हमको मिलती है। आरती माता जी। तात्पर्य। जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित भगवान श्री कृष्ण केशव के 10 अवतारों की स्तुति के प्रत्येक पद्यांश में केशव नाम आता है। उदाहरणार्थ केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे, केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश, तथा केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे। जगदीश शब्द से समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी का बोध होता है। उनका मूल रूप तो 2 भुजा वाले श्री कृष्ण है, जिसमें वे अपने हाथ में मुरली लिए खड़े हुए गायों के पालन में व्यस्त हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, चिंतामणि प्रकर सत्ये सुकल्प वृक्ष लक्षावृते शिशुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। लाखों कल्प वृक्षों से आवृत चिंतामणि कर गठित गृह समूह में सुरभि गांवों का पालन करने वाले तथा सैकड़ों हजारों लक्ष्मी देवियों से सेवित मैं उन आदि पुरुष गोविंद की आराधना करता हूँ। इस श्लोक में हमें यह ज्ञात होता है कि गोविंद या श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदी में असंख्य तरंगे होती है, उसी प्रकार भगवान के असंख्य अवतार हैं, किंतु भगवान का मूल रूप श्री कृष्ण या केशव ही है। श्री सुखदेव गोस्वामी नरसिंह देव का उल्लेख प्रहलाद महाराज के कारण करते हैं। प्रहलाद महाराज को उनके पिता दैत्य हिरण्यकश्यपु ने अत्यधिक कष्ट पहुंचाया था। उसके समक्ष अपने को असहाय मानकर ही उन्होंने भगवान को पुकारा। भगवान ने उस दैत्य राज को मारने के लिए आधा सिंह तथा आधा पुरुष वाला नरसिंह देव रूप का धारण किया। यद्यपि श्री कृष्ण ही आदि पुरुष हैं, जिसके समान कोई अन्य नहीं होता, किंतु वे अपने भक्तों को तुष्ट रखने अथवा कोई विशेष कार्य पूरा करने के उद्देश्य से नाना प्रकार के रूप धारण करते रहते हैं। इसलिए जयदेव गोस्वामी विभिन्न उद्देश्यों से धारण किए भगवान के दशावतारों का वर्णन करते हुए अपनी स्तुति में केशव नाम का बारंबार उल्लेख करते हैं।
इस प्रकार वास्तव में भगवान अलग अलग रूपों में अलग अलग कार्यों को सिद्ध करने के लिए अवतार लेते हैं। यहाँ भगवान नृसिंहदेव और प्रहलाद का उल्लेख हो रहा है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि प्रहलाद की भक्ति शुद्ध है, वह कर्म से ज्ञान से मुक्त है। प्रहलाद भगवान को इसलिए स्मरण नहीं करते थे कि उनके पिताजी के द्वारा किए गए किसी भी कार्य से उनकी रक्षा हो जाए, नहीं, वो बिल्कुल विशुद्ध भाव से भगवान की अर्चना करते थे। और दूसरी बात, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी बोलते हैं, प्रहलाद इतने शुद्ध थे कि कभी उनके मन में एक बार भी विचार नहीं आया कि मैं किसी देवता का आश्रय लूं, मैं किसी भी प्रकार के सामर्थ्यवान व्यक्ति का आश्रय लूं, मैं कोई भी बलवान व्यक्ति का आश्रय लूं। नहीं, उनका एकमात्र आश्रय भगवान था। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे जीवन में भगवान का आश्रय मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उस प्रकार से प्रहलाद की शुद्ध भक्ति, यहाँ प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंहदेव को प्रार्थना कर रहे हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस्तेजसे, आविर्भव ब्रजनखा वज्रदंष्ट्रा, कर्माशयान रंधया रंधया तमोग्रास ग्रास, ओम स्वाहा। अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा, ओम श्रौम। मीनू माता जी। समस्त तेज के स्रोत भगवान नरसिंह देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे वज्र के समान नख तथा दांतों वाले प्रभु, आप इस भौतिक जगत में हमारी आसुरी काम कर्म वासनाओं को मिटा दें, हमारे हृदय में प्रकट होकर हमारे अज्ञान को भगा दें, जिससे हम भौतिक जगत में हम निडर होकर जीवन के लिए संघर्ष कर सकें। प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को बोल रहे हैं, आप तेज के स्रोत हैं, अर्थात आप सारी शक्तियों के स्रोत हैं। हिरण्यकशिपु जब प्रहलाद महाराज से परेशान हो गया, हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज से पूछता है, तो इतना छोटा सा बच्चा है, तेरे पास इतना साहस, इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति आती कहाँ से? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, जहां से आपको आती है वहीं से मुझे आती है। मानो ट्यूबलाइट पंखे से पूछे कि भाई तेरे तेरे पास इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से? जहाँ पंखे के पास आती है वहीं ट्यूबलाइट के पास आती है। तो भगवान नरसिंहदेव समस्त शक्तियों के आगार हैं, और इस तेज से ये हमारे अज्ञान को भगा दें, अज्ञान को मिटा दें, ऐसी प्रार्थना प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। एक और सुंदर भाव इधर है कि आपके नख जो इतने वज्र समान कठोर हैं, ऐसे नखों से आप हमारी काम वासनाओं को मिटा दें। आपने जैसे हिरण्यकश्यप का वध किया है, हमारे हृदय में हिरण्यकश्यप है ये काम वासनाओं के रूप में, तो आप हमारी ये कर्म वासनाओं को, काम वासनाओं को पूर्ण रूप से हृदय से मिटा दें, जैसे आपने हिरण्यकश्यप का वध किया था। तात्पर्य यामिनी माता जी। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत में महाराज पृथु से सनत कुमार कहते हैं, यद्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयनम ग्रथिमुद्ग्रथयन्ति सन्त त्वद्दन् रिक्तमतयो यतो अपिरुद्ध स्तोत्रगणास्तमरणं भज वासुदेवम्। श्री भगवान के चरणार विंद की सेवा में संलग्न भक्त कर्म वासनाओं की ग्रंथि से सरलता से मुक्त हो सकते हैं, किंतु अभक्तों के लिए ऐसा कर पाना कठिन है, क्योंकि ज्ञानी तथा योगी जो भक्त नहीं है, प्रयास करने पर भी इंद्र तृप्ति की तरंगों को नहीं रोक पाते। अतः तुम्हें उपदेश दिया जाता है कि वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की भक्ति में अपने को लगाओ। इस भौतिक जगत में रहने वाले प्रत्येक जीव हर पदार्थ का भर कर उपभोग करना चाहता है। इसके लिए बद्ध जीव को एक के पश्चात दूसरी देह धारण करनी पड़ती है, और इसी प्रकार उसकी प्रबल कामनाएं वैसी की वैसी बनी रहती है। पूरी तरह कामना रहित हुए बिना जन्म और तथा मृत्यु के चक्र को रोका नहीं जा सकता। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार किया है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मांध्य वित्रतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा।
मनुष्य को चाहिए कि सकाम कर्म अथवा दार्शनिक चिंतन द्वारा भौतिक लाभ की कामना किए बिना श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करे। यही विशुद्ध भक्ति है। जब तक मनुष्य उन समस्त भौतिक कामनाओं से जो अज्ञान तम से उत्पन्न होती है पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह भगवान की भक्ति में भली भांति संलग्न नहीं हो पाता। अतः हमें सदैव नरसिंह देव की, जिन्होंने भौतिक कामना के साक्षात रूप हिरण्यकशिपु का वध किया, स्तुति करनी चाहिए। हिरण्य का अर्थ स्वर्ण और कश्यपु का अर्थ मुलायम शैया है। भौतिकवादी व्यक्ति शरीर को सदा सुखी रखना चाहते हैं। इस प्रकार हिरण्यकशिपु भौतिकवादी जीवन का सही प्रतिनिधि था। इसलिए वह भक्तराज प्रहलाद महाराज को तब तक कष्ट पहुंचाता रहा जब तक कि नरसिंह देव ने उसका वध नहीं कर दिया। अतः जो भी व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने की अभिलाषा रखता है, उसे चाहिए कि वह नरसिंह देव की उसी प्रकार सादर स्तुति करे जिस प्रकार से इस श्लोक में प्रहलाद महाराज ने की है। तो हम प्रतिदिन नरसिंह आरती गाते तो हैं, लेकिन हमारा भाव ये नहीं होना चाहिए कि हे भगवान हमारे शरीर की रक्षा करो, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने कभी शरीर की रक्षा के लिए नरसिंह देव को प्रार्थना नहीं की। सामान्यतः अभ्यास ऐसा हो जाता है कि हम यात्रा में जाते हैं, नरसिंह आरती करते हैं, कोई भी जगह पर हम लोग कोई कार्य को शुरू करते हैं, नरसिंह आरती करते हैं। भावना ये नहीं होनी चाहिए कि भगवान हमारे शरीर, क्योंकि वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान हमारे शरीर को रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं, इनके ऊपर है। प्रार्थना ये है कि हे भगवान आप हमारी भक्ति की रक्षा कीजिए। ये भक्ति विघ्न विनाशक है, ये भक्ति के विघ्नों को विनाश करने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये प्रार्थना हो, हमारे हृदय में बैठे हिरण्यकश्यप को आप वध कर दीजिए। प्रभुपाद बड़े सुंदर समझा रहे हैं। हिरण्य अर्थात स्वर्ण, कश्यप अर्थात सुंदर सॉफ्ट बिस्तर। दो अर्थ हैं। स्वर्ण अर्थात द्रव्य, पैसा, ऐश्वर्य, और कशिपु अर्थात है इंद्रिय भोग की वस्तुएं। दोनों के प्रति आकर्षण कम हो, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़े, इस तरह भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करनी चाहिए। जब उज्जैन में नरसिंह देव की स्थापना हुई थी तो गुरु महाराज प्रवचन दे रहे थे। गुरु महाराज ने बताया था कि कोई पूछ सकता है कि आप तो गौड़ीय वैष्णव तो राधा कृष्ण की आराधना करते हैं, कृष्ण प्रेम के लिए उपासना करते हैं, फिर नरसिंह देव की पूजा आप क्यों कर रहे हैं? वास्तव में नरसिंह देव की पूजा हम क्यों करते हैं? नरसिंह देव हमें श्री श्री राधा कृष्ण की भक्ति करने में जो समस्याएं आती हैं, जो अड़चने आती हैं, जो अनर्थ आते हैं, जो अपराध हमसे होते हैं, उन सब का दमन करने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए हम भगवान नरसिंह देव को प्रथम प्रणाम करते हैं, और उसके बाद वो हमें मदद करते हैं कि ठीक है, आपकी जितने अविद्या है, जितना अज्ञान है, उसका मैं दमन करूंगा, उसका मैं वध करूंगा, और फिर आप शुद्ध भक्ति से राधा कृष्ण का आश्रय लें। तो ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खला प्रसीदताम, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया, मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे, आवेश्यतां न मतिरपि हेतुकी। स्वाति माता जी। इस संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और सभी ईर्ष्यालु व्यक्ति शांत हो। सभी जीवात्माएं भक्ति योग का अभ्यास करके प्रशांत हो, क्योंकि भक्ति करने पर वे एक दूसरे के कल्याण का चिंतन कर सकेंगे। अतः हम सभी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगकर उन्हीं के विचार में मग्न रहे। ये प्रहलाद महाराज का भाव है। वहां सप्तम स्कंद में भी प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह को प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं तो उन जीवों के लिए चिंता में हूं जो जीव ये भौतिक जगत को अपना घर मान बैठे हैं, जो भौतिक जगत को ही अपना सर्वस्व मान बैठे हैं। इसलिए मैं प्रार्थना ये करता हूं, हे भगवान जितने भी लोग हैं आपकी भक्ति कर पाए। ये भक्त का भाव होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रहलाद महाराज यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान सभी अपने द्वेष को भूलें, एक साथ मिल करके सहयोग करके आपकी भक्ति करें। इस प्रकार की भक्ति के अलावा और कोई मंगलकारी वस्तु उनके जीवन में नहीं है। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर प्रार्थना प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। देखिए भक्त की प्रार्थना कैसी होती है, दूसरों के उत्थान के लिए। प्रहलाद महाराज खुद के लिए नहीं मांग रहे हैं, दूसरों के लिए मांग रहे हैं। भूमिका माता जी।
तात्पर्य निम्नलिखित पद्य में वैष्णव का वर्णन किया गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल्प वृक्ष के समान वैष्णव उन सबों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं जो उनके चरण कमलों की शरण में आते हैं। प्रहलाद महाराज एक विशिष्ट वैष्णव है। वे अपने लिए नहीं वरन उन समस्त जीवात्माओं के लिए, चाहे वे साधु हों, ईर्ष्यालु हों या दुष्ट हों, प्रार्थना करते हैं। उन्होंने सदैव दुष्टों का यथा अपने पिता हिरण्यकशिपु का भी हित चिंतन किया। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, अपितु भगवान से अपने दैत्य पिता को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। यही वैष्णव का स्वभाव है। वह निरंतर समग्र विश्व के कल्याण का चिंतन करता है। श्रीमद् भागवत तथा भागवत धर्म ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो ईर्ष्या से पूर्णतः रहित हों, परम निर्मत्स सराणाम। इसीलिए इस श्लोक में प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, खलह प्रसीदताम, सभी ईर्ष्यालु पुरुष शांत हों। यह संसार ईर्ष्यालु पुरुषों से भरा हुआ है, किंतु यदि कोई स्वयं को ईर्ष्या मुक्त कर ले तो वह सामाजिक व्यवहारों में उदार हो सकता है और परमार्थ के लिए सोच सकता है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके श्री भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण जुट जाता है, उसका हृदय समस्त प्रकार की ईर्ष्या युक्त विचारों से रहित हो जाता है। मनश्च भद्रम भजता शजे। अतः हमें चाहिए कि हम नरसिंह देव से अपने हृदयों में विराजने के लिए विनय करें। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह। भगवान नरसिंह देव मेरी समस्त कुवृत्तियों का विनाश करते हुए मेरे अंत स्थल में विराजमान हो। हे वे मेरे मन को विमल करें, जिससे मैं शांति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकूं और अखिल विश्व को शांति प्रदान कर सकूं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में हमें उत्तम सीख दी है। जब कोई श्री भगवान से प्रार्थना करता है तो वह सदा एक न एक वर मांगता है। यहाँ तक कि निष्काम भक्त भी कोई ना कोई वर मांगता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने कृत शिक्षास्त्र में शिक्षा दी है। अयि नंद तनुज किम करम पतिता माँ विस्मय भवाम बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सुदर्शम विचिंतय। हे नंद कुमार, मैं आपका चीर सेवक हूँ, किंतु न जाने कैसे जन्म मरण के सागर में गिर गया हूँ। कृपया करके मुझे मृत्यु सागर से उबार कर अपने चरण कमल का रजकण बना लीजिए। एक अन्य स्तुति में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तु की त्वयि। मुझे जन्म जन्मांतर आपके चरण कमलों में विशुद्ध प्रेम और भक्ति प्राप्त हो। जब प्रहलाद महाराज ओम नमो भगवते नरसिंहाय का जप करते हैं तो वे ईश्वर से वर मांगते हैं, किंतु परम वैष्णव होने के नाते वे अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए कुछ भी नहीं मांगते। इस स्तुति में उनकी प्रार्थना प्रथम कामना है, स्वतस्तु विश्वस्य, सारे विश्व का कल्याण हो। इस प्रकार उन्होंने सबों पर, यहाँ तक कि सर्वाधिक ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पिता पर भी दया दिखाने की प्रार्थना की। चाणक्य पंडित के अनुसार ईर्ष्यालु जीवात्मा दो प्रकार की होती है, एक तो सर्प और दूसरी हिरण्यकशिपु जैसा व्यक्ति जो प्रत्येक व्यक्ति से चाहे वह पिता हो या पुत्र ईर्ष्या करता है। हिरण्यकशिपु अपने नन्हे से पुत्र प्रहलाद से ईर्ष्या करता था, किंतु प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के हितार्थ वर मांगा। हिरण्यकशिपु भक्तों से ईर्ष्या करता था, किंतु प्रहलाद चाहते थे कि उनका पिता तथा पिता के सदस्य अन्य दैत्य भगवान की कृपा से अपनी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति त्याग कर भक्तों को सताना बंद कर दे। खलम प्रसिद्धताम, किंतु कठिनाई यह है कि खल ईर्ष्यालु कभी शांत नहीं होते। सर्प जो एक प्रकार का खल है, उसे तो केवल मंत्र बल से या विशेष औषधि से शांत किया जा सकता है। मंत्रोषधि वशः सर्प खलकेन निवार्यते, किंतु खल ईर्ष्यालु पुरुष जो
ईर्ष्यालु पुरुष को किसी भी प्रकार शांत नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्रहलाद महाराज विनती करते हैं कि सभी खलों के हृदय का परिवर्तन हो और वे दूसरों की भलाई सोचें। यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन समस्त संसार में फैल सके और भगवान के अनुग्रह से सभी लोग इसे मानने लगे तो खल जनों की विचारधारा में परिवर्तन आएगा। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का हित चिंतन करेगा। अतः प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, शिवः मिथो धिया। अपने अपने कर्मों में प्रत्येक व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है, किंतु कृष्ण भावनामृत में कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे का कल्याण सोचता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज विनती करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन श्री कृष्ण के चरणार विंद में स्थित होकर उदार बने, भजतात अधोक्षजे। जैसा कि श्रीमद् भागवत में अन्यत्र इंगित किया गया है, स वे मनः कृष्ण पदार विंदयो। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में उपदेश दिया है, मन मना भव मद भक्तो। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव श्री कृष्ण के चरणार विंद का चिंतन करे, इससे उसका मन स्वच्छ होगा। चेतो दर्पण मार्जनम। भौतिकवादी सदैव इंद्रिय तृप्ति का चिंतन करते हैं, किंतु प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है कि भगवान की कृपा से उनके मन परिवर्तित हों और वे इंद्रिय तृप्ति का चिंतन छोड़ दें। यदि वे निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करें तो सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ लोगों का तर्क है कि यदि प्रत्येक प्राणी इस प्रकार श्री कृष्ण का चिंतन करे तो यह समस्त विश्व रिक्त हो जाएगा, क्योंकि सभी भगवान के धाम वापस चले जाएंगे। किंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि ऐसा असंभव है, क्योंकि जीवात्माएं असंख्य हैं। यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जीवात्माओं का एक समूह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है तो दूसरा समूह सारे विश्व को भर देगा। श्रील प्रभुपाद से एक बार किसी रिपोर्टर ने भी पूछा था कि श्रील प्रभुपाद क्या होगा अगर सारे लोग भक्त बन जाएंगे तो क्या होगा, सब चले जाएंगे तो भौतिक संसार का क्या होगा। प्रभुपाद बोले, चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे कुछ मूर्ख हमेशा रहेंगे जो भौतिक संसार को भरा रखेंगे। कुछ लोग तो हमेशा रहेंगे, लेकिन फिर भी भक्तों का चिंतन होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कृष्ण भक्ति का आश्रय लेकर के भगवान के स्मरण में अपने आप को लगाएं, अपने बैर को भूलें, ईर्ष्या को भूलें, एक दूसरे के साथ सहयोग समन्वय बिठा करके चलें। ये बड़ा आवश्यक है। हमारे पास दोनों विकल्प हैं, या तो हिरण्यकशिपु जैसा ईर्ष्यालु व्यक्ति हम बन जाएं जिसने अपने 5 वर्ष के बालक से इतनी ईर्ष्या की कि उसको मारने का प्रयास किया, या फिर प्रहलाद जैसे बन जाएं जिसने उनके लिए भी प्रार्थना की, जिसने उनको मारने का प्रयास किया। दोनों में से एक हमारे पास विकल्प है, और दोनों को क्या गति मिली वो भी हम जानते हैं। हिरण्यकशिपु के सामने भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए, लेकिन उसने उनसे युद्ध किया, और प्रहलाद भगवान को प्राप्त किए, भगवान के धाम को प्राप्त किए। तो दोनों को हमको समझना है, पार्थक्यता समझना है। तो ये जो प्रार्थनाएं हैं जम्बूद्वीप के निवासियों की, ये वास्तव में इस पूरे सत्र के प्राण है। जितना हम ये सुन रहे हैं, नदी पहाड़ जो भी बड़ी बड़ी व्याख्याएं हम पढ़ रहे हैं, इस सभी का मुख्य है ये प्रार्थना है कि ऐसी व्यवस्थाओं में रहने के बाद भी इन भक्तों की चेतना कितनी उत्कृष्ट है। ये हमको इस भागवत के 5वें स्कंद से सीखना है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण दयाल प्रभु, प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये था, तो जैसे हमें पढ़ रहे हैं अभी, तो इसमें बता रहे हैं कि इस हफ्ते के जो वर्ष है उसमें भगवान के अलग अलग रूपों का ध्यान करते हैं। मेरा कहने का है, मतलब क्वेश्चन इसका, क्या जो भगवान के अवतार हुए हैं तो क्या उन वर्षों में वही अवतार हुए हैं इसलिए वो वहाँ पे उनकी आराधना करते हैं वहाँ के निवासी, या फिर जैसे हिरण्यकशिपु जो नरसिंह भगवान का अवतार ऐसा नहीं है, भारतवर्ष में। ऐसा नहीं है। भगवान के अवतार तो अलग अलग स्थान पे हुए हैं, लेकिन वो स्थान पे क्योंकि भगवान निवास करने लगे, वहां के लोग उनकी उपासना करने लगे। ऐसा नहीं है कि भगवान ने उस जगह को सिलेक्ट किया क्योंकि वहां कुछ विशेषता नहीं, भगवान की उपस्थिति से वो जगह विशेष हो गई। तो जहां भगवान रहते हैं वहां उनके भक्त अपने आप आ जाते हैं। तो जिस स्थान पे भगवान नरसिंहदेव ने अपना रूप प्रकट किया, वहां पर निवास करना शुरू किया, तो प्रहलाद महाराज इत्यादि भक्त वहां उनकी उपासना करने लगे। उसी तरह मेरा भारत कहने का मतलब क्या, भारतवर्ष में नहीं हुआ उनका मतलब कि प्राकट्य, या दोनों फिर दोनों अलग वहीं। अलग चीजें हैं प्रभु, दोनों अलग अलग चीजें। भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो कोई भी स्थान में अवतार ले सकते हैं।
और ये जो व्याख्या चल रही है ये है हर भूखंड में भगवान एक एक रूप में निवास कर रहे हैं। वो निवास कर रहे हैं, वहां अवतार की बात नहीं है, वहां पर रह रहे हैं जिससे उनके भक्त आ सकें, उनसे अपनी प्रार्थना कह सकें, सेवा कर सकें। वो अलग, पूरा पूरा डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है। जैसे भगवान नृसिंहदेव का अवतार जो हुआ भारतवर्ष में हुआ, लेकिन वहां जाके उन्होंने वो निवास किया, तो सारे भक्त तो भगवान नृसिंहदेव को वहां प्रार्थना कर रहे हैं। दोनों अलग अलग बात है। ब्रजेश। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये भगवत गीता और भागवतम में दो वर्ड बहुत बार बार आते हैं, जैसे कृष्ण भावना भावित और कृष्ण भावनामृत। इन दोनों में अंतर क्या है प्रभु जी? एक ही बात है, कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण कृष्ण चेतना, और कृष्ण भावना भावित मतलब उस चेतना को जो ग्रहण किया है, उस चेतना को जो अंगीकार किया है, उसको बोलते हैं कृष्ण भावना भावित। जैसे एक है जल और एक है भीगना, तो जल से ही व्यक्ति भीगता है, तो भीगे हुए व्यक्ति को हम, जो जल से पूरा डूब गया है, उसको बोलते हैं भीग गया। उसी तरह कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण चेतना, जो कृष्ण चेतना में पूर्ण रूप से डूब गया, उसको बोलते हैं कृष्ण भावना भावित, जिसने कृष्ण अच्छा, भावना को स्वीकार किया है उस तरह। थैंक यू प्रभु जी। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे जो शुद्ध भक्त हैं और जो बिल्कुल भी भक्ति नहीं करते, वो दोनों के जो बीच में है, जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं एक्चुअली, मेरा प्रश्न कल के इंसिडेंट से था। कल मैं लगभग गलती से एक ऐसे टेम्पल पे चला गया जहाँ पे बिल्कुल सब लक्ष्मी जी के पास जा रहे थे, लेकिन हमारी बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। तो लगभग 2-2.5 घंटे वहां पे रहे, तो थोड़ा डिमोटिवेशन हो रहा था। और फिर मैंने अनिकेत प्रभु को फोन किया थोड़ा मोटिवेट होने के लिए। प्रभु जी, कभी कभी बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा उस समय में हमें किस तरह से अपने आप को समझाना चाहिए। हरे कृष्ण। देखिए, वास्तव में डिमोटिवेट होने की बात ही कहाँ है, क्योंकि भक्त के प्रयास को भगवान सिद्ध करते हैं। तो अगर भगवान हमारे पीछे हैं, तो उनकी इच्छा से ही कोई जीव हमारे पास आ रहा है या जीव नहीं आ रहा है। डिमोटिवेट हम तब होते हैं जब हम सोचते हैं कि हम करता है। अगर हम करने वाले हैं तो फिर सफलता आएगी, तो फिर अहंकार भी आएगा। असफलता जी आएगी तो फिर निरुत्साही भी हो जाएंगे। तो इसीलिए जैसे प्रहलाद महाराज यहाँ भगवान नृसिंहदेव को प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, आप जीवों के अंदर से मात्सर्यता को हटा दीजिए, आप उनको अपनी भक्ति दीजिए। इस तरह हमको प्रार्थना करनी चाहिए। हम प्रयास करेंगे लेकिन आश्रय में रहेंगे भगवान के, तो फिर किसी भी प्रकार से उत्साह कम नहीं होगा। हाँ, आज भगवान ने प्रेरणा दी तो 10 लोग मेरे पास आए, आज भगवान ने प्रेरणा नहीं दी तो कोई मेरे पास नहीं आया। तो यदि हमारे पास ऐसा विश्वास, हमारे अंदर ये विश्वास नहीं होगा, तो हम दूसरों को क्या भक्ति देंगे। तो सर्वप्रथम तो जी हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान की इच्छा से ही सारे कार्य सिद्ध होंगे। प्रभु जी, हम ये तो सोच रहे थे, पर हम मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा साधना अच्छा नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई सुन नहीं पा रहे हैं, तो मुझे और अच्छे से साधना करना चाहिए। ये सोचना तब तक अच्छा है जब तक आपको सकारात्मक प्रेरणा मिले अपनी भक्ति अच्छी करने के लिए। कई बार ये जी ये भावना उल्टी भी पड़ जाती है कि अच्छा, मेरी भक्ति अच्छी नहीं चलती तो कल से मैं प्रचार पे जाऊंगा ही नहीं, छोड़ो। ऐसे नकारात्मक प्रेरणा नहीं लेना, सकारात्मक जी प्रेरणा कि हाँ, फिर मैं और जी अच्छी भक्ति करूंगा, जिससे भगवान मुझे और एम्पावर करे कि मैं उनकी वाणी का प्रचार कर सकूं। ये भावना ठीक है। जी जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रफुल्ल प्रभु। प्रभु हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। जैसे हम जब नरसिंह देव में भगवान की जब जब हम प्रार्थना करते, जब वहां जाते हैं, तो हम उनसे प्रेयर करते हैं कि भगवान हमको इस हम हमारी भौतिक जो चीजें हैं वो खत्म करे भगवान, और हमको हमेशा आपकी शरण में रखे, हमारी भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाए। पर कहीं ना कहीं एक वाली भावना भी होती है कि ये जो हमको वैष्णव का संग मिला है, ये कहीं छूट ना जाए। ये भगवान इसको कंटिन्यू करो भगवान, ये हमारे पास ये कभी नहीं छूटना चाहिए, ऐसी करके हम प्रार्थना करते हैं। पर एक ये तरफ, ठीक प्रार्थना है। हाँ प्रभु। ये ठीक प्रार्थना है। यस प्रभु। और फिर मतलब पर एक तरफ वहां पर भी है ना कि जैसे भगवान हमें किसी भी, जैसे चैतन्य चैतामृत में आता है, भगवान आप मुझे जिस हाल में भी रखेंगे मैं रखने को तैयार हूँ, परंतु हमारे अंदर ये डर रहता है कि ये चीज नहीं दूर होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु भी देखिए, एक एक तात्पर्य में अभी आया था बीच में, प्रभुपाद बोल रहे थे
सिद्ध अवस्था में भी भक्त की एक इच्छा होती है, क्या? चैतन्य महाप्रभु को उदाहरण दिए थे कि हे भगवान, आप मुझे अपने चरणों में आश्रय दीजिए। हम लोग वहां भी देखते हैं ना धनम ना जन्म वाले श्लोक में भी कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके हेतु की भक्ति चाहिए। मानस देहो गेहो भजन में भी भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। यदि आप मुझे अपना भक्तों का संग दें तो मैं कीड़ा बनने के लिए भी तैयार हूं, और यदि मुझे अपने भक्तों का संग ना दें तो मुझे ब्रह्मा बनने की भी आकांक्षा नहीं है, क्योंकि भक्ति है भक्तों के संग में। ये प्रार्थना करना भगवान के सामने कि हे भगवान, आपके भक्तों की संगति हमेशा हमें मिलती रहे, उनसे श्रवण, ये तो सबसे उत्कृष्ट प्रार्थना है। पृथु महाराज चतुष कुमार को दर्शन करके यही प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को देखे यही प्रार्थना कर रहे हैं। ध्रुव महाराज भगवान को प्रार्थना यही कर रहे हैं, भक्तों की संगति मिलती रहे। प्रहलाद महाराज यही प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे अपने गुरु नारद मुनि के आश्रय मिले, उनकी सेवा मिलती रहे। तो ये प्रार्थना सबसे उत्कृष्ट प्रार्थना है, ये करने में कभी झिझकना नहीं चाहिए, ये कोई भौतिक आकांक्षा नहीं है। ठीक है, रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसा आज आपने प्रहलाद महाराज के बारे में बताया कि प्रहलाद महाराज हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसा तो मैं किसी को समझा रहा था, यानी कि हम सारे पतित जीवों को भक्ति मिले और सब भगवान की सेवा में लगे। तो मैं किसी को समझा रहा था, तो उन्होंने बोला कि फिर सब लोग लग क्यों नहीं जाते। तो मैंने आंसर दिया कि फिर भगवान सभी को श्रेय भी देना चाहते हैं ना, कि भाई ये नहीं तो कोई प्रयास भी कैसे करेगा कि हमें प्रचार करना है ऐसा। तो यानी ये सही आंसर था या और कुछ होना चाहिए? तो इसको कैसे, क्योंकि हर कोई यानी जब किसी को बता दे तो ऐसे पूछते हैं। ये सही उत्तर है कि देखिए, भगवान सबको ये अवसर देते हैं कि वो उनकी भक्ति करें, लेकिन फिर जीवात्मा की स्वतंत्र इच्छा को छोड़ते नहीं है, छीनते नहीं है। नहीं तो फिर वो व्यक्ति रोबोट हो जाएगा। भगवान ने एक छड़ी घुमाई, सब भक्ति करने लगे, सब अपनी स्वतंत्र इच्छा को छोड़ दिए, ऐसा नहीं। भगवान सबको अवसर देंगे। जैसे आज इस्कॉन के माध्यम से, गौड़ीय परंपरा के माध्यम से कृष्ण भक्ति के विषय में लगभग पूरा विश्व जानता है। तो क्या ये भगवान की इच्छा नहीं है? भगवान क्या ये मदद नहीं कर रहे हैं हमको ये बात भक्ति स्वीकार करने में? लेकिन फिर जी भी प्रभु। कोई व्यक्ति ना माने तो फिर वो उसकी इच्छा है। इसकी दूसरी व्याख्या है जो आप जो भक्त नहीं उनको नहीं समझा पाएंगे, लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए ये व्याख्या बड़ी हृदय स्पर्शी है। जब प्रहलाद महाराज ने नरसिंह को प्रार्थना की, या चैतन्य लीला में वसुदेव दत्त ने श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना की कि आप अपने साथ सारे जीवों को ले जाइए अपने धाम में, तो हमारे आचार्य बताते हैं उसी क्षण भगवान ने उस समय पर उपस्थित उस ब्रह्मांड की सारी जीवों का उद्धार कर दिया, केवल उनके एक शुद्ध भक्त की प्रार्थना से। लेकिन जैसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का प्रभुपाद उल्लेख कर रहे थे अभी, वो बताते हैं कि फिर बाकी जीवात्माओं ने आके फिर से इस ब्रह्मांड को भर दिया, जो क्योंकि अनंत अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत जीव यहाँ पर कष्ट भोग रहे हैं, तो बाकी जीवों ने फिर इस ब्रह्मांड को आके भर दिया। तो ये भी एक व्याख्या है जिसके ऊपर विश्वास हम भक्तों को तो कम से कम होना चाहिए, लेकिन बाहर के लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझ सकते हैं उनको हम ये बता सकते हैं कि हाँ, अवसर सबको मिल रहा है, लेकिन उस अवसर का लाभ उठाना जीव की स्वतंत्र इच्छा है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हम अक्सर हम देखते हैं कि कोई विशेष त्योहार के समय मंदिरों में अचानक भीड़ हो जाती है और लोग अचानक से गायब हो जाते हैं। तो जनरली हम चारों तरफ निगाह दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि अधिकतर लोग धार्मिक तो दिखते हैं, पर वो भक्ति नहीं करते हैं। यदि भक्ति के बारे में बात भी करते हैं तो वो थोड़ा सा मतलब उसको दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो प्रभु जी, जनरली थोड़ा सा ही पूछना चाह रहा था कि धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना में क्या विशेष भेद है? बहुत अंतर क्या है, अंतर जमीन है? जमीन आसमान का अंतर है। धर्म अर्थ काम मोक्ष भौतिक स्तर है। धर्म अर्थात अपनी वृत्तियों को, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति जो प्रयत्न करता है उसको धर्म बोलते हैं। तो लोग अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब मंदिर जाते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, व्रत इत्यादि करते हैं, धर्म का स्तर है। लेकिन धर्म के बाद अर्थ काम मोक्ष, और मोक्ष के ऊपर पंचम पुरुषार्थ अध्यात्म है। अध्यात्म अर्थात व्यक्ति अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानने का प्रयास करता है। अध्यात्म शब्द ही आत्मा से आता है।
जहाँ आत्मा के स्तर पे बात हो, जहाँ आत्मा के उत्थान के बारे में बात हो, जहाँ भगवान के आश्रय लेने के बारे में बात हो, वो बड़ा उत्कृष्ट है। फिर उसमें ये विचार नहीं होता कि बाह्य स्थिति क्या है। कोई किसी भी स्तर से आ सकता है, कोई भी वर्ण से, कोई भी आश्रम से, किसी भी देश से, किसी भी जाति से, हर व्यक्ति भगवान का आश्रय ले सकता है। तो अध्यात्म बड़ी उत्कृष्ट चीज है, जबकि धर्म शारीरिक स्तर पर बद्ध है। ठीक है। तो कुछ सेकंड, ये आज का जो अध्याय था उसमें जैसे हयग्रीव अवतार के बारे में पहली बार ही सुना मैंने। तो प्रभु जी भगवान अलग अलग उद्देश्य से अवतार लेते हैं, तो मुख्य उद्देश्य जो है हयग्रीव अवतार में क्या था भगवान का? मुख्य उद्देश्य अवतार यही लेने था, का। ब्रह्मा जी के पास वेदों को पुनः स्थापित करना। जैसा कि मैं बता रहा था, ये सूक्ष्म रूप से वेदों की चोरी हुई थी। ऐसा नहीं कि किताब उठा के कोई ले गया, चलो दूसरी छाप लो, ऐसा नहीं। ये मस्तिष्क से ही वेद गायब हो गए थे। अब क्या करें, अब वेद ही नहीं है, भगवान ने कृपा करके वेद दिए। तो उस समय पर तो किताबें नहीं लिखते थे, श्रुतिधर सब होते थे, स्मृति में वेद रहते, और उस गुरु परंपरा के माध्यम से। अब वो स्मरण शक्ति से ही वेद गायब कर दी, मतलब सॉफ्टवेयर ही करप्ट कर दिया, वायरस डाल दिया। तो फिर एंटीवायरस डालने के लिए भगवान आए, वो हैग्रीव रूप में आकर के उसका वध किया, दोबारा से ला करके वेदों को, ब्रह्मा जी को पुनः उनकी चेतना में स्थापित किया। तो ये उनका मुख्य प्रयोजन था। इस तरह भगवान के असंख्य असंख्य अवतार हैं, अलग अलग रूपों में भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो प्रभु जी कभी इमेज नहीं देखने में आया हयग्रीव अवतार का भगवान? नहीं, आपने निश्चित देखी है, आपको अभी दिखा देते हैं। ठीक है। आपने निश्चित देखी है भगवान हयग्रीव। ओके, ये भगवान हयग्रीव हैं। हय अर्थात घोड़ा, घोड़े के सिर का ये रूप है। भगवान हर स्पीशी में, आचार्य लोग बताते हैं, हर जनजाति में भगवान, हर जाति में, हर योनि में भगवान अवतार लेते हैं। कभी कूर्म, मत्स्य, वराह, हयग्रीव, ये तो हम कुछ जानते हैं, लेकिन हर योनि में भगवान अवतार लेते हैं। क्यों? जिससे उस योनि के लोग, उस योनि के जीव भी भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सके। तो ये भगवान हयग्रीव का रूप है। भगवान वेद ला करके पुनः ब्रह्मा जी को वापस दे रहे हैं। चलिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।